हाँ तो दोस्तों, आज की मूवी को शुरू किया जाए। वैसे मैं बता दूँ, इस मूवी में एक ऐसा प्लेनेट होने वाला है जहाँ पे केवल औरतों का राज होगा। ये मूवी स्टार्ट होती है साल 2802 में, और इसमें हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें एडम और जैक होते हैं। ये एक प्लेनेट एंटेरिस पे जा रहे होते हैं। अर्थ के साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि एंटेरिस पे लाइफ है, तो इसके लिए एडम और जैक उस प्लेनेट पे जा रहे होते हैं। और वैसे अर्थ की पूरी महिलाएं ख़त्म हो गई है एक वायरस की वजह से। एडम और जैक उस प्लेनेट पे जाके कुछ महिलाओं को ढूंढ के उनको अर्थ पे ले जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद जब स्पेसशिप एंटेरिस की ग्रेविटी में पहुंचता है तो उस पर एक अलग ही ग्रेविटी की फोर्स पड़ती है और उनका प्लेन क्रैश होने लग जाता है। वो दोनों उस स्पेसशिप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता और स्पेसशिप लास्ट में जाके क्रैश हो जाता है। उन दोनों को चोट तो आई होती है, पर जैक को ज़्यादा ही चोट आई होती है। फिर एडम जैक को बाहर निकालता है और जैक का ट्रीटमेंट करने लग जाता है और उसे एक इंजेक्शन लगाता है। ये फ्यूचर का एक कोई इंजेक्शन होता है जो अपने आप हीलिंग्स की प्रॉपर्टी रखता है, अपने आप किसी को भी हील कर देता है। फिर हमें एंट्रीज का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी बंजर जगह होती है। यहाँ पे कुछ भी हरियाली का नाम नहीं होता, पानी का नाम नहीं होता, बस चारों तरफ बंजर ही बंजर दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे वो दोनों सोचते हैं कि यहाँ पे कोई लाइफ हो सकती है या नहीं। फिर जैक इधर उधर ढूंढने लगता है कि उसे कोई प्रूफ मिल जाए, तो इधर उधर ढूंढते हुए उसे कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। कुत्ते के पीछे वो जब जाता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है, तो वो लड़का उसे देखते ही भागने लग जाता है और वो बच्चा भागते भागते स्नैक हेड पास में है भागो चिल्ला रहा होता है। और जब लड़का भाग रहा होता है तो उसे स्नैक हेड का ग्रुप पकड़ लेता है और वो कुत्ता वहाँ से भाग के निकल जाता है। फिर हमें एडम को दिखाया जाता है, वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा होता है, वहाँ पे तहकीकात कर रहा होता है कि कुछ और मिल जाए, पर वहाँ पे एक भूकंप आ जाता है। फिर जल्दी से एडम जैक से कांटेक्ट करता है और भूकंप की जगह को स्कैन करने के लिए बोलता है। और जब ही एडम आगे जा रहा होता है तो उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर के अंदर चला जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे केवल महिलाओं का राज है और महिलाएं हर चीज़ पे राज करती है। और वहाँ पे थोड़े बहुत मर्द भी होते हैं जिनको गुलाम बना के रखा जाता है, उनमें से कुछ को प्रजनन के लिए भी रखा जाता है। वहाँ पे ग्रुप को चलाने वाली टेक्सन होती है और वहाँ पे वहाँ की रानी सुमोरू भी होती है। और हर चीज़ को देख के एडम बहुत चौंक जाता है। ये देखने के बाद उस बच्चे को भी हमें दिखाया जाता है, उस बच्चे को वहाँ लाया जाता है और सुमोरू बताती है कि इस बच्चे को बलिदान दिया जाएगा। फिर तभी हमें उनकी देवता को भी दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा स्नेक होता है और ये इसी को पूजते हैं। फिर वो सब बच्चे की बलि देने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे को बलि देने के काम में लिया जाता है, क्योंकि बच्चा एक लड़का होता है और लड़कों को यहाँ पे बलि देने में काम भी लिया जाता है। और ये बात सुनने के बाद उसकी बहन भड़क जाती है और उन सब पे अटैक करने लग जाती है, उन सब से लड़ाई भी करने लग जाती है। काफ़ी लड़ाई करने के बाद सरपेंट को भी दिखाया जाता है। वो सरपेंट आके एक औरत को खा जाता है और जैसे तैसे करके वो रानी लड़ाई को रुकवाती है। फिर डव को पकड़ लिया जाता है, पर रानी उसे बचाते हुए बोलती है कि इसने सब अपनी रक्षा के लिए किया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एडम का हाथ में जो घड़ी रहती है वो बजने लग जाती है और सबको पता चल जाता है कि एडम वहाँ है। पर वो उस पर जैसे अटैक करने आते हैं तो एडम अपनी गन से अटैक करता है और उन सबको भटका देता है वहाँ से। और जैसे सब इधर उधर होते हैं तो एडम वहाँ से भाग निकलता है और वो बच्चा भी वहाँ से भाग निकलता है और वो दोनों भागते भागते स्पेसशिप की तरफ आ रहे होते हैं। पर तभी एडम के पैर में एक जहरीला एरो आके लग जाता है, पर जैसे तैसे करके वो स्पेसशिप के अंदर पहुंचता है और उसके ऊपर धीरे धीरे जहर का असर भी चढ़ने लग जाता है और वो बेहोश होने लग जाता है। एडम को इस हालत को देखने के बाद जैक उसे चेक करने लग जाता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रानी के सारे ग्रुप वाले आ गए हैं और टेक्सन के ग्रुप वाले भी आ गए हैं और रानी उन्हें ऑर्डर देती कि यहाँ से तुम चले जाओ। और टेक्सन वाले मना करने लग जाते हैं, पर रानी उन्हें बोलती है कि मैं रानी हूँ, यहाँ पे मेरा हुक्म चलता है, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो टेक्सन के ग्रुप को वहाँ से भगा देती है। फिर रानी स्पेसशिप की तरफ जाती है और स्पेसशिप के अंदर चली जाती है और वो जाके एडम को एक इंजेक्शन लगाती है। वहीं पे एडम बेहोश हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि एडम को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो रानी के महल के अंदर है। ये एक छोटी सी टपरी टाइप में कुछ होती है और वो वहाँ पे बात करने लग जाते हैं कि हमारे अर्थ पे से ही 100 साल पहले यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट को भेजा गया था, पर थोड़े साल तक उनका जवाब आया, फिर उनका जवाब आना बंद हो गया। वहाँ पे एडम ये भी बताता है कि यह सब कुछ अर्थ से आया हुआ ही है। यहाँ पे जो भी आदमी
और औरतें रहती हैं, ये सब के सब अर्थ से ही आए हैं। रानी भी कुछ देर सोचती है और बताती है कि हाँ, मैंने अर्थ का नाम सुना तो है, और वो उनका सहयोग भी करती है और उनकी बात मानती भी है। और एडम ये भी बताता है कि ये प्लेनेट पूरी तरीके से ख़त्म होने पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, न यहाँ पे हरियाली है, न यहाँ पे पानी है। इस वजह से ये प्लेनेट पूरा का पूरा अंदर से ख़त्म होते हुए जा रहा है। इनके बीच में ऐसे बात होती रहती है, तो स्नेक हेड्स के ग्रुप की भी बात आती है। तो रानी बताती है कि वो पहले यहाँ पे राज करना चाहती थी, पर लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, और फिर तभी भूकंप आने भी लग गए थे। तो इस चक्कर में वो यहाँ पे राज करने की पूरी कोशिश कर रही है। और बात करते करते फिर पता चलता है कि थोड़े साल पहले यहाँ पे एक लाइट दिखाई दी थी, जिसमें बहुत सारी दबाई हुई थी। उसके बाद से ही यहाँ पे औरतों का राज हो गया। थोड़ी बातें करने के बाद एक सुरंग से होते हुए रानी एडम को बाहर ले जाती है और उसे दिखाती है कि यहाँ पे मर्द कैसे रहते हैं। वहाँ पे मर्द काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे मर्द गुलाम होते हैं, या फिर वो थोड़ा बहुत प्रजनन के काम आते हैं, या बलि देने के काम आते हैं। पर जैसे एडम अपनी सोच वहाँ पे बताने लगता है, तो उसे पीटा जाता है और मारा जाता है, और पकड़ के वापस वही सुरंग से होते हुए ले जाया जाता है। पर जब वो सुरंग से ले जा रहे होते हैं, तभी टेक्सन के ग्रुप वाले आते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पर डॉगी है, छोटे से लड़के की बहन, और उसको मार दिया जाता है। उसको पकड़ के टेक्सन की जो क्वीन रहती है उसके पास ले जाया जाता है। टेक्सन की क्वीन काफ़ी कोशिश करती है, उसे किस करती है, अपने ग्रुप में लाने के लिए बहुत कुछ करती है, पर वो नहीं मानता। वो काफ़ी समझदार होता है एडम। फिर हमें दिखाया जाता है वहीं पे रानी और जैक भी आ गया होता है, और वो रानी को बेहोश कर देते हैं। फिर वो सब बातें करते करते गुफा के जरिए कहीं पे जाने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों, जैक और एडम, उस रानी से बोलने लगते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये तबाह होने वाली जगह। तभी रानी उन्हें एक लॉकेट दिखाती है, जो एक अलग ही टाइप का पेंडेंट होता है। बताती है कि इस लॉकेट को वनचोन नाम की जगह से निकालना है, और ये वही जगह है जहाँ पे सालों पहले वो स्पेसशिप लैंड हुआ था। ये बात सुनने के बाद एडम और जैक बहुत खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम वहाँ कैसे भी पहुँच जाए तो स्पेसशिप को स्टार्ट करके वापस अर्थ पे जा सकते हैं। रानी उनकी बात मानते हुए उन्हें वहाँ पे ले जाने लग जाती है, और एक्सेस के लोगों से बचते हुए वो बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि रानी अब कितना दूर है। तो रानी बताती है कि अभी भी वो यहाँ से बहुत दूर है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हैं, और तभी रानी बताती है कि वो एक बहुत बड़े पहाड़ के पीछे है। और दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि टेक्सन और उसका ग्रुप उन्हें ढूंढ रहा है चारों तरफ। फिर तभी एडम रानी से बात करने लग जाता है। वो बोलता है कि फिर ग्रह तबाह होने वाला है, तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, पर रानी मना करती है। तभी एक भूकंप आने लग जाता है, वो सारे के सारे वहाँ गिरने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब एक बच्चे को एक क्लास दिखाई देती है, उस क्लास के पास जब जाके देखते हैं, चेक से चेक करता है, तो पता चलता है ये लास्ट 900 साल पुरानी है। तो ये तभी वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे पुरुष मर गए थे। ये सुनने के बाद रानी काफ़ी सैड हो जाती है। वो समझ जाती है कि सालों पहले जो रोशनी आई थी वो यही रोशनी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मर्द मरे थे। और बोलती है कि हमने फालतू मर्दों पे इतना अत्याचार करा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि टेक्सन के ग्रुप वाले उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। फिर वो भागने लग जाते हैं और वो डोम की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे वो डोम में पहुंचते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं, फिर आखिरकार उनसे उस डोम का दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर टेक्सन के ग्रुप वाले आ जाते हैं और उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। वो एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई करते हैं। एडम और जैक के पास फ्यूचर वाले टूल्स होते हैं, इसलिए वो उनसे बच जाते हैं, उनको मार भी देते हैं बहुत सारे लोगों को। फिर हमें दिखाया जाता है टेक्सन मानती नहीं है, वो लड़ाई करती रहती है। फिर लास्ट में एडम उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। फिर तभी वो कोशिश करते करते स्पेसशिप को स्टार्ट करते हैं, उससे स्पेसशिप को उड़ाने लग जाते हैं। उड़ाते उड़ाते वो बोलते हैं कि प्लेन जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो रानी को भी मना देते हैं उनके साथ जाने के लिए। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एंट्रीज के प्लेनेट वाले लोग उन्हें देख रहे हैं, और वो दोनों भी ऊपर से देख रहे होते हैं, एडम और रानी। और उन दोनों का मन पिघल जाता है, और वो बोलते हैं कि हमें 500 लोगों को अपने साथ ले जाना चाहिए, और वो अपनी स्पेसशिप को नीचे उतारते हैं। बाकी इसमें काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे भूकंप आ रहे होते हैं। वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्पेसशिप को नीचे उतार देते हैं। रानी सब लोगों से बोलती है कि सब अंदर आ जाओ, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे महिला और पुरुष सब समान रहेंगे, हम एक दूसरे प्लेनेट पे जाने वाले हैं जिसका नाम है अर्थ। फिर वो सब बैठते हैं, तभी बताया जाता है कि वहाँ पे भूकंप आ गया है, पर ये कोई भूकंप नहीं होता। जो स्नैक होता है वो
स्पेसशिप पर अटैक करने लग जाता है। वो स्पेसशिप को जाने देने की कोशिश नहीं करता और जैसे तैसे जैक इंजन को स्टार्ट करता है और उसकी आग सांप के ऊपर जाके लग जाती है और वो सांप जल के मर जाता है। उनका स्पेसशिप उड़ जाता है और ये मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और मूवीज़ देखनी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।